खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो निगरान हुकूमत ये फैसला करने जा रही है, अगर ये पाकिस्तान IMF के सेकंड प्रोग्राम के लिए भी अभी अप्लाई कर देता है और इसी माह ये मुज़ाकरात का सिलसिला चल पड़ता है, शुरू हो जाता है, तो ये आने वाली हुकूमत के फेवर में होगा या ये उसके खिलाफ जाएगी सिचुएशन? ये क्या आगे हालात बनेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो यह है कि जो रिलेटिव काम आपको इस वक्त इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है, जो थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आपको जो फिजिकल मालियाती और एक्सटर्नल बैरूनी डेफिसिट्स जो हैं, खसारे जो हैं, उनमें कमी दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी भी डिप्लीट हो रहे हैं, बट एट अ लोअर पेस डिप्लीट हो रहे हैं। और ये जो तकवीयत आपको दिखाई दे रही है मार्केट में, ये जो स्टॉक एक्सचेंज में और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड अभी बेहतर हुई है उसकी वैल्यू, ये सब कुछ जो है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक IMF के प्रोग्राम के इजरा से था जो जुलाई में हुआ। सितंबर का स्टाफ लेवल का एटलीस्ट एग्रीमेंट हो गया तो एक उम्मीद ये क्रिएट हुई कि नए $700 मिलियन और उससे एसोसिएटेड $1.5 अरब जो मल्टीलैटरल से आना है वो भी आ जाएगा। अभी मैं मानता हूं कि थोड़ा सा डिले हो गया है और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, स्केजुलिंग भी हो सकती है, उन्होंने कुछ कॉन्फर्मेशंस लेनी थी वो भी हो सकती हैं। आई थिंक कि अ गुड टाइम नाउ is for IMF to communicate to the markets कि क्यों ये हुआ है और अगली किस्त जो है उसकी डेट बोर्ड की दे देनी चाहिए। आई थिंक इन अदारों को जो स्पेशली ये भी इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज की तरह होते हैं, इनको मार्केट कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कर देना चाहिए ताकि मार्केट्स को तकवीयत रहे कि ये स्केजुलिंग डिले है, जो भी डिले है वो क्लियर कर देना चाहिए। ये तो एक बात है। $25 अरब पाकिस्तान ने इस साल लगभग जमा करने हैं, जिसमें फाइनेंसिंग कमर्शियल भी है, बायलैटरल भी है, IMF की भी है, मल्टीलैटरल भी है, जेनीवा प्लेजेस भी है, प्रोग्राम लोन्स भी हैं। अब ऐसी ही सूरत हाल अगले साल भी है तकरीबन, मतलब अगर आप लेकर चलें, अगर पाकिस्तान नए प्रोग्राम का इजरा नहीं करता तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है और जो एक्सटर्नल का ऑनगोइंग चैलेंज है, जो आपने रिफॉर्म्स करने हैं, या तो हम वो सब कुछ खुद करने को तैयार हो जाएं। देखिए, ऑनेस्टली मेरा तो प्रोपोजिशन ये है कि हम खुद तैयार हो जाएं। उसके बावजूद भी आपको IMF का साल 2-3 साल का जो प्रोग्राम है वो लेना पड़ेगा। बट ये उम्मीद तो बांधे ना कि आप इस प्रोग्राम को पाकिस्तान को निकालने वाला प्रोग्राम साबित करेंगे। इसको डिज़ाइन करें इस तरह से कि ये कलीदी मसाइल को हल करे। देखिए, ये भी याद रखिए कि जो IMF के प्रोग्राम पाकिस्तान लेता रहा है वो आज तक ज़्यादा किस चीज़ पे बेस्ड हैं कि हम थोड़ी सी टैक्सेशन बढ़ा दें तो हम अपनी जो फिजिकल का खसारा है उसको पूरा कर लें, हम कुछ कीमतें बढ़ा दें तो हम ये पूरा कर लें कि पाकिस्तान की जो थोड़ा सा खसारा है उसको एनर्जी सेक्टर में कम कर लें। पर क्या हमने कभी सोचा कि टैक्स ब्रॉडनिंग नहीं हुई है? क्या हमने सोचा कि आज भी एनर्जी सेक्टर सर्कुलर डेट इनएफिशिएंसीज की वजह से, उन पावर सेक्टर की कबाहतों की वजह से बढ़ रहा है? क्या कभी हमने सोचा कि डीवैल्यूएशन करना ही एक जुज नहीं है? डीवैल्यूएशन को ठीक करने का तरीका तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाना है। मेरा ख्याल है हमने इन तीनों चीजों पे कभी नहीं सोचा। अगला प्रोग्राम लेना पड़ेगा। आपने कहा कि करंट गवर्नमेंट उसको निगोशिएट करेगी, मेरा ख्याल है कि आने वाली गवर्नमेंट उसको निगोशिएट करेगी। अगर 8 फरवरी का स्केड्यूल फॉलो हुआ इलेक्शंस का, जो कि लाइकली है, कोई उसमें कबाहत ना आई, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो सेकंड रिव्यू भी है IMF का वो भी उस वक्त देखना पड़ेगा। उसकी करंट डेट 3 फरवरी है, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हुए तो मे बी वो भी थोड़ा सा डिले हो जाए। और जो नया प्रोग्राम है उसका इजरा जो है वो तब होगा जब आने वाली हुकूमत आ जाएगी, बजट के खद्दोखाल वो डिज़ाइन कर लेगी, और वो 3-4 माह आपने दुरुस्त का वो ट्रांजिशनरी पीरियड होगा जब अप्रैल में ये प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा। पर उसकी कंटिन्यूटी जरूरी है और फॉर्मेशन के बाद फिर जो भी इकोनॉमिक टीम आएगी उसके लिए फिर बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि एक तो इतने शॉर्ट टर्म में आपको बजट प्लान करना है, फिर IMF के साथ भी निगोशिएट करना है, और IMF के साथ निगोशिएशन का ज़ाहिर है एक प्रेशर होता है, उनकी टर्म्स कंडीशंस वो जो भी गवर्नमेंट हो उस वक्त उसको बहुत सख्त लग रही होती हैं, तो वो कितना बड़ा चैलेंज होगा फिर आने वाली इकोनॉमिक टीम के लिए दोनों चीज़ों को देखना। You couldn't have said it better. The economic challenge, the social challenge, the energy sector challenge,
ह्यूज हैं पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। जो जो अभी तकवियत या कामनेस या जिसे कहेंगे जायरेशंस नहीं हो रही कि ये मूव नहीं कर रहा आपका जो फॉरेक्स रेट है, और थोड़ी सी कंसोलिडेशन यानी कि मालियाती कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है, ये सब जो आपने स्मगलिंग पे काबू पाया, थोड़ा सा आपने अफगान ट्रांजिट रेट को ठीक किया, इन स्टेप्स को तकवियत देने के लिए अगर जामे प्रोग्राम्स के साथ नई हुकूमत नहीं आएगी और इन्हिसार उन्हीं चीज़ों पे रखेगी कि फिजिकल एडजस्टमेंट हर सूरत में आईएमएफ के अंडर कर ली जाए, मॉनेटरी टाइटनिंग रखी जाए, डिवैल्यूएशन कर ली जाए, प्राइसेस बढ़ा ली जाए, तो वो देर पा नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। अब ये काम हम कर चुके हैं, अब काम है पाकिस्तान की सर्जिकल ट्रीटमेंट के। सर्जिकल ट्रीटमेंट हर एरिया में पाकिस्तान की ग्रोथ को रीवायर करना है ताकि उसकी डिपेंडेंस डेट फंडेड चीज़ों से उठकर पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने पर आए। पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना है। प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ये अभी तो हमने मतलब वी हैवंट इवन टेस्टेड द वाटर्स। हमें अभी पीआईए या हमारे जो डिस्कोज हैं या हमारे जो जेनकोज हैं, अभी तो हमारे जो कुछ बैंक्स हैं, वी हैवंट इवन टेस्टेड द वाटर्स कि क्या रिस्पांस आता है इन मेन एरियाज में। इट इज नॉट अबाउट जस्ट पहले रीस्ट्रक्चर तो पीआईए को करेंगे, उसकी फाइनेंसिंग ठीक करेंगे। जितने बड़े बड़े रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में और उनकी इकोनॉमिक टीम्स में क्या इतनी कैपेसिटी होती है कि ये डिसीजंस वो कर सकें और फिर उसका प्रेशर भी ले सकें और उसको जस्टिफाई भी कर सकें? क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम्स में हम कब तक जाते रहेंगे, कभी तो हमें निकलने का भी सोचना है ना। तो वो एक नुक्ता आगाज, क्या ये दुरुस्त वक्त है कि अब उसको शुरू किया जाए इस प्रोग्राम से बाहर आने के लिए? तो देखिए ना, प्रैक्टिकली तो अब ये बात यहाँ है कि यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस, बट दैट इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज आपके पास ना ज़र मुबादला के ज़खायर होंगे, ना आपकी एक्सपोर्ट कुछ कमा के दे रही होगी, और डेट बढ़ता चला जाएगा। Is that really an option? I think option रह ही नहीं गया। So maybe under the SIFC umbrella हमें कोई प्रोफेशनल सेटअप ऐसा बना लेना चाहिए जो कंटिन्यूटी, जो लोकल चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन है उनको इंश्योर करे। पॉलिटिकल पार्टीज के पास आज वो दिन का वक्त है, और आज कि वो अपनी पॉलिटिकल टीम में टेक्नोक्रेटिक टीम मैनिफेस्टोज डीपर, और ये नहीं कि हम सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, आप किस अदारे को कैसे प्राइवेटाइज करेंगे, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कैसे ठीक करेंगे। देखिए, बेचने से पहले तो मेरा सवाल यह है कि एक मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन है, एक चेयरपर्सन फॉर प्राइवेटाइजेशन है, हम कभी मतलब वो टीम ही नहीं ला सके जो रीस्ट्रक्चरिंग का काम करे, इन अदारों को तैयार करे ताकि हम इनसे उनकी वैल्यू ले सकें। फिर हम ये कह देते हैं कि जी ये तो तैयार ही नहीं है अदारे, हम तो इनको कर ही नहीं सकते। क्लीन अप तो करना हमारा काम है ना। मैं अपना घर बेचना चाहता हूं तो रंग रोगन तो मैं करूंगा ना, उसकी पाइप्स तो मैं ठीक करूंगा, उसकी प्लम्बिंग तो मैं ठीक करूंगा, उसकी जो कागजात हैं वो मैं क्लियर करूंगा, उसकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मैं क्लियर करूंगा। ये सब कुछ आज आपको डिस्कोर्स में करना है। गो अहेड एंड डू इट। जितना ये क्लीन अप करेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू बेहतर मिलेगी। जितना सर्कुलर डेट उसका क्लीन अप करेंगे, जो ये काम मैंने रखे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, रीफाइनेंसिंग, HR क्लीन अप, ये काम तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के करने का है। उनको ये अहलियत भी होनी चाहिए, ये एम्पावरमेंट तो उनको उनके आइन, उनको ऑर्डिनेंस के मुताबिक मौजूद है। ये किसी भी गवर्नमेंट को फिर अपनी इकोनॉमिक टीम को क्या इतना इंडिपेंडेंट करना होगा, इतना इख्तियार देना होगा कि ये सारे डिसीजंस वो ले सकें। चूँकि आमतौर पर हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी हमारी गवर्नमेंट की मुदाखलत होती है, बहुत सारी चीज़ें करने से मुतल्लिका डिपार्टमेंट को रोका भी जाता है, उसमें सियासी मफादात भी होते हैं, उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो ये फिर एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक टीम ही ये सब कर सकती है। देखिए जी, एब्सोल्युटली थिंकर्स की टीम बनाएं, लोकल डॉक्टर्स ने ये सर्जरी करनी है, आईएमएफ के प्रोग्राम की अम्ब्रेला साथ रखें, साथ गेट योर लोकल डॉक्टर्स जो ये काम शुरू करें। जैसे आप SIFC के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट की रजीम बनाना की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से पैसे ला रहे हैं, वैसे ही आपको ये इकोनॉमिक थिंकर जो हैं ये सारे काम करेंगे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। वो इसको देखें, इट इज़ नेशंस जो है ना वो इस तरह से डिफाइन नहीं होती कि उन्होंने कौन से प्लान बनाए, उन्होंने कौन से चीज़ें सामने रखी। नेशंस डिज़ाइन होती हैं कि कौन उसको एनविजिज कर रहा है प्लान को, सो दैट उस प्लान में वो डेप्थ और ब्रेड्थ हो
कि वो इकोनॉमी वाइड जो चेंजेस हैं, इकोसिस्टम्स जो हैं वो क्रिएट करे। नंबर 2, फिर वो उनको लिख कौन रहा है, अभी तो हम इस जगह पे पहुंचे ही नहीं है। और तीसरा, फिर वो कौन सी टीम है जो उसको एग्जीक्यूट करने जा रही है। ये तीन जो जुज हैं, दे हैव टू कम टुगेदर। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता एनी मोर कि कोई भी सेटअप नया जो आएगा वो इतना प्रिपेयर्ड ना आए इन चैलेंजेस को डील करने के लिए। बिकॉज आज ही आप देखिए ना, जो बिजली की अभी खबरें आपके सामने आई हैं, ये आपको मतलब मुझे तो बहुत तकलीफ देती हैं कि इतना बड़ा अगर होल्स हैं तो हाउ डू वी ओवरकम देम। एंड इंशाल्लाह आई थिंक ये सब डूएबल चीजें। अच्छी चीज ये है कि वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट इट, और ये अयां हो गया है कि अगला जो पाकिस्तान का 5 साल एजेंडा है वो क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वजारत खजाना, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।